हेलो बच्चों, आज हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा पे जो न्यूमेरिकल सवाल आते हैं हाई स्कूल एग्जाम में, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक प्रश्न कोई इसमें बोल रहा है कि एक चित्र बनाया हुआ है और इसमें इस तरह से स्क्वायर बना दिया गया है और उसकी साइड जितनी है सब पर कोई प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब हमसे कह रहा है कि निम्न परिपथ में प्रतिरोध ज्ञात करें। निम्न परिपथ में प्रतिरोध ज्ञात करें और इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन तो ये है कि ए और बी के मध्य आपको प्रतिरोध बताना है, कुल प्रतिरोध कितना है। दूसरा कह रहा है कि ए और सी के मध्य बताइए प्रतिरोध क्या है। तो जब भी इस तरह के टॉपिक आए तो पहले आप ये फोकस करिए कि ये इस तरह के जो जब भी आपको चित्र दे दे तो आप डायरेक्ट जैसे कह रहे हैं ए और बी के मध्य प्रतिरोध बताइए, ठीक है। और ए और बी के मध्य प्रतिरोध बताने के लिए हम डायरेक्टली भूल क्या करते हैं, हम यहीं से डायरेक्ट ले लेते हैं इस प्रतिरोध को 2 ओम लिख देंगे और गलत हो जाएगा हमारा। तो पहले जब भी इस तरह का चित्र वाला दिया हो तो आप पहले इसके अदर साइड में जाइए, जो ए और बी के बीच प्रतिरोध की बात कर रहा है तो आप इधर देखिए क्या है। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहला काम तो आप इसकी नेमिंग कर लीजिए। R1 कर दीजिए, R2 कर दीजिए, इसको R3 कर दीजिए और दिस इज R4। तो इस तरह से R1, R2, R3 R4 कर लेंगे तो आपको सुविधा होगी। अब क्या करना है, अब आपको ए और बी के बीच प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले आप R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इधर किनारे वाली जितनी भी साइड्स हैं सबको एक में आपको श्रेणी, देखिए यहां से स्टार्ट कर श्रेणी क्रम में, इस श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और जो आएगा जब आ जाएगा पूरा तो इसको मान लीजिए एक प्रतिरोध हो गया और ये दोनों पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। तो पहले हम लिख लेते हैं कि R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहां से ये हल कर रहे हैं, यहां से लिखेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है, यहां से देखते जाइए 6 ओम है, 6 ओम है, फिर 2 ओम है और ऊपर कितना है, ये भी 2 ओम है। तो R इज इक्वल टू कितना, 6 2 8 2, 6 2 8 2 10। ये आपका आ गया, R आ गया 10 ओम। तो ये टोटल R1, R2, R3 मिलके एक R बन गया। अब ये मेरा जैसे मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है तो मान लीजिए ये प्रतिरोध ये हो गया और ये प्रतिरोध ये थी, दोनों समांतर में दिख रहे हैं। अब हमको AB की मध्य प्रतिरोध निकालना है तो क्या करेंगे, पुनः। अब लिखेंगे पुनः, ये कौन सा हमारा निकला है, R तथा R4, R4 ये है। इन दोनों को हमें पार्श्व क्रम में जोड़ना है। पार्श्व क्रम यानी आप इसको पार्श्व क्रम या समांतर क्रम भी कहते हैं। तो कहीं कहीं बुक में किसी किताब में पार्श्व क्रम, किसी किताब में समांतर क्रम बोलता है। समांतर क्रम में जोड़ने पर ये लिख दिया। तो अब देखिए चूंकि आप R ले चुके हैं तो यहाँ R डैश ले लेते हैं। इसको समांतर क्रम में जोड़ना है तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R और प्लस 1/R4, ये जोड़ना है हमें। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R, R की वैल्यू कितना निकाले 10 प्लस 1/R4, दिस इज R4, ये 2 ओम। तो अब इसको जोड़ते हैं 1/R डैश। अब यहां पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 10 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 एकम 10, 1 और प्लस 2 प्लस 2 5 10, 5 एकम 5। ये देखो 1/R डैश इज इक्वल टू 5 1 6 बटा 10। इसको चाहो तो काट लो, 2 3 6 2 5 10। 1/R डैश बराबर 3 बटा 5। तो 1/R डैश का मान 3 बटे 5 है। इसको हम अगर उलट देंगे R डैश का मान तो ये भी उलट जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड ऐसे आप कर सकते हैं। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बटा 3। तो R डैश हमारा जो आया है यही आपका क्या आ गया, फाइनल प्रतिरोध, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से